अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और बहुत ही कमाल की वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, असल में बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछा करती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो यही क्या है कि सऊदी अरब की जानिब से जो ऑयल रिफाइनरी पाकिस्तान के अंदर लगाई जानी है, इसका क्या बना है। देखें, आपको पता है कि पेंडेमिक की वजह से इस तरह का कोई भी मंसूबा अभी लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि इससे जो पेट्रोल के प्राइस है वो बहुत नीचे जा चुकी हैं। और जब इस तरह की इन्वेस्टमेंट की जाती है तो इसमें पेट्रोल का जो प्राइस फ्यूचर के अंदर होगा, इसे बड़ा आप कह लें कि मद्देनज़र रखकर इन्वेस्टमेंट की जाती है, क्योंकि एक ख़ास हद तक पेट्रोल के ऊपर अखराजात उठती हैं और पेट्रोल का प्राइस अगर उससे ऊपर हो तो फिर ही ये प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है। आजकल पेट्रोल का प्राइस आपको पता है कि इतना ज़्यादा नहीं है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। इस वजह से ये मंसूबा जो कि काफ़ी अर्जे पहले से आप कह लें कि इस पर बड़ी बड़ी अपडेट आ जानी थी, ये पेंडेमिक के आने के साथ ही रुक गया था। अब इस पर एक अपडेट आई है तो मैं आपसे शेयर कर देता हूं, लेकिन इससे पहले मैं दूसरी एक डेवलपमेंट आपसे शेयर कर दूं कि शेख रशीद साहब की जानिब से जो बयान दिया गया है कि भाई पाकिस्तान और चाइना आपस में मिलकर रावलपिंडी के अंदर बरसगीर की सबसे बड़ी रेलवे की यूनिवर्सिटी बनाने जा रही हैं। अब ये काफ़ी बड़ा उनका ऐलान सामने आ गया है। बरसगीर की ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होगी और आप कह लें कि रेलवे की जदीद एजुकेशन इसके अंदर दी जाएगी। तो ये बड़ा कारनामा होगा रेलवे के प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको पता है कि ML1 के बाद रेलवे जदीद हो जाएगी। तो रेलवे जदीद तो हो जाएगी, लेकिन इसे मज़ीद जदीद करने के लिए इसमें टेक्निकल लोगों की भर्ती के लिए इसमें जो आप कहने के फ्यूचर में जो लोग चाहिए होंगे, जो एक वर्क फोर्स चाहिए होगी, इसे जनरेट करने के लिए एक यूनिवर्सिटी का क़याम बेहतरीन अमल होगा अगर देखा जाए। तो खैर, अल्लाह ताला से यही दुआ है कि इस तरह की अच्छी न्यूज़ आती रहें। अब दोस्तों, दूसरी और अहम तरीन डेवलपमेंट की तरफ चलती हैं और वो है सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान। देखें, जो ऑयल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल बनेगा, इसका तो ये था कि एग्रीमेंट एक सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान हुआ था और ये एग्रीमेंट काफ़ी बड़ा था, 21 अरब डॉलर तक का तो था। लेकिन बाद में बताया जाता था कि इसे मज़ीद अपग्रेड किया जाएगा, मज़ीद इसमें इन्वेस्टमेंट शामिल की जाएगी। इसमें दोस्तों 10 अरब डॉलर की तो सिर्फ एक ऑयल रिफाइनरी थी, 1 अरब डॉलर का इसमें पेट्रोकेमिकल आप कहने के साथ इसके कम्प्लेक्स था, और इसके अलावा और बहुत सारे प्रोजेक्ट थे जिसके अंदर थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट की जानी थी, जिसमें एनर्जी सेक्टर भी आ जाता है जहां सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट करना चाहता था। और इसी तरह माइनिंग सेक्टर जो कि बलूचिस्तान का एक सेक्टर बन जाता है बहुत बड़ा, वहाँ भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता था सऊदी अरब। अब हुआ क्या, पेंडेमिक आ गया। पेंडेमिक के बाद तो आपको पता है कि पेट्रोकेमिकल और साथ में ऑयल रिफाइनरी तो बनने से रही, तो इसकी कोई भी अपडेट भी नहीं थी आती। अब दोस्तों, पाकिस्तान के एम्बेसडर टू सऊदी अरेबिया राजा अली एजाज की जानिब से बताया गया कि सऊदी अरब इस मामले के अंदर बड़ा सीरियस है और सऊदी अरब बहुत ही जल्द इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम का आगाज़ कर देगा। वो कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर कोई ये सोच रहा है कि ये प्रोजेक्ट अब ख़त्म हो चुका है, जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के हालात बन चुकी हैं, तो वो कहती हैं कि पेंडेमिक की वजह से ये लेट हुआ है और जब पेट्रोल के प्राइस के थोड़े से आप कह लें कि प्राइस थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा तो ये प्रोजेक्ट दोबारा लाइन के ऊपर आ जाएगा। सऊदी अरब की गवर्नमेंट इस मामले में मुकम्मल क्लियर कट है कि हमने ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर करनी है और पाकिस्तान के अंदर एक ऑयल रिफाइनरी लगानी है, जो कि ग्वादर के अंदर ये लगाएंगे। वो बताती हैं कि फ्यूचर के अंदर क्योंकि पाकिस्तान की जो ऑयल की ज़रूरियात है वो मज़ीद बढ़ेंगी और पाकिस्तान को मज़ीद ऑयल रिफाइनरीज की ज़रूरत होगी, तो इस काम के लिए इन्वेस्टमेंट तो जाहिर सी बात है चाहिए। अगर सऊदी अरब पीछे हटेगा, अब ये बातें सऊदी अरब ने या उन्होंने नहीं बताई, मैं आपको बता दूं, अब ये मैं आपको बताने लगा हूं कि अगर सऊदी अरब पीछे हटेगा तो जाहिर सी बात है कोई और मुल्क आकर इन्वेस्टमेंट कर लेगा, क्योंकि एक प्रॉफिटेबल शोबा बन जाता है ये। क्योंकि आजकल तो चलें प्राइस डाउन है, लेकिन फ्यूचर के अंदर तो ऐसा नहीं होगा, प्राइस ऊपर को जाएगा तो इस शोबे के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप कह लें कि प्राइस ऊपर को जाएगा ही जाएगा। तो बताने का मकसद ये है कि सऊदी अरब पीछे हट ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो हटेगा तो पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान ने पहले भी
सऊदी अरब के बगैर भी ऑयल रिफाइनरीज मुल्क के अंदर लगा रखी हैं और बहुत अच्छे तरीके के साथ उन्हें रन भी किया जा रहा है। तो बताने का मकसद ये है कि कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट कर लेगा, इसलिए यहाँ इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब की पक्की है, कोई भी घबराने वाली बात नहीं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ताकि जो पेट्रोल के प्राइजेस के हालात हैं वो बेहतर हो जाएं। इसके बाद ये प्रोजेक्ट के ऊपर जो भी आप कह लेंगे फिजिबिलिटी स्टडी है और बाकी काम है वो होता हुआ हमें नज़र आएगा। वैसे भी ये मेगा प्रोजेक्ट है, टाइम तो लगता है और इस तरह थोड़ा बहुत टाइम ये इस तरह के प्रोजेक्ट आगे पीछे भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।